कहते हैं इंसान मोहब्बत में इतना अंधा सा हो जाता है कि उसी के पीछे अपनी ज़िंदगी और साथ में अपने परिवार की ज़िंदगी भी तबाह कर लेता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही कुछ हो जाता है जिस वजह से एक महिला ही इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। लेकिन जब लोगों के कानों में सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और घटना है पंजाब प्रदेश और उसी का जाना माना शहर पड़ता है खन्ना, और ठीक उसी के करीब एक जुलका कस्बा पड़ता है और उसी के करीब मालकपुर कबोआ गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं लाल सिंह, उनकी अपनी पत्नी होती है शकुंतला। उनके टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटे होते हैं और एक बेटी होती है। बड़ा लड़का होता है सोहन लाल और उससे छोटा जो लड़का होता है वह होता है बलराम, और जो सबसे मझली एक बेटी होती है, यानी कि इकलौती बेटी होती है, वह होती है सानिया। इधर लाल सिंह का जो बड़ा बेटा होता है सोहन लाल अपने घर की पारिवारिक की जिम्मेदारी को लेकर बेहतर तरीके ढंग से जीना शुरू कर देता है। सोहन लाल के पास थोड़ी बहुत खेती होती है, लेकिन उससे उसके परिवार का गुजारा गुजारा चलने वाला नहीं होता है। इसीलिए सोहन लाल जो होता है मौके पर एक कंबाइन मशीन चलाया करता था। उसी मशीन को लेकर कभी दूसरे राज्यों में भी निकल जाया करता था, वह काफ़ी अच्छी उसकी आमदनी हो जाया करती थी। और इधर जो होता है लाल सिंह जब जानते कि हमारा जो बेटा होता है अपने पैरों पर खुद खड़ा हो गया है, तो उनकी जो काफ़ी सारी दुखें होती हैं वह दूर से हो जाती है। लेकिन इधर शकुंतला अपने पति लाल सिंह के साथ अपनी ज़िंदगी अपने घर परिवारों के साथ बेहतर तरीके ढंग से जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक दिन लाल सिंह के पास इतने सारे कर्जे लग जाते हैं कि उसकी वजह से काफ़ी चिंतामय हो जाते हैं। और तभी शाम के टाइम होता है, उसी बीच लाल सिंह अपने घर से बिना बताए किसी को कहीं चले जाते हैं। लेकिन इधर शकुंतला सोचती है शाम के टाइम हमारे पति अब लौट के आएंगे, लेकिन वह शाम काफ़ी सालों तक बदल जाता है, लेकिन शाम कभी ख़त्म नहीं होता है। ऐसे बीते बीते लगभग 5 साल का वक्त बीत जाता है, लेकिन शकुंतला के जो पति होते हैं लाल सिंह दोबारा घर लौट के नहीं आते। इधर सोहन लाल सोचने लग जाता कि आखिर हमारे पिता किस दुनिया में चले गए, लेकिन इनका परिवार कैसे न तैसे चलना शुरू हो जाता है। शकुंतला जो थी अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए दिन भर, यानी कि जब भी समय मिलता तब भी वह कीर्तन मंडली में चली जाती और अपना टाइम स्पेंड कर लेती। और इसी बीच जो बलराम होता है, बलराम उस समय 12वीं की पढ़ाई करने के बाद काफ़ी नौकरी की तलाशी करता है, लेकिन उसके हिसाब से उसको नौकरी नहीं मिलता है। लेकिन इधर सानिया जो होती है 10वीं की पढ़ाई कर अपने घर गृहस्थी में उलझ से जाती है, क्योंकि उस बीच उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। लेकिन बलराम सोचता है अपने परिवार का खर्चा बर्चा चलाने के लिए हमें नौकरी काफ़ी ज़रूरी है, और बलराम इसीलिए नौकरी की तलाशी के लिए लग जाता है, काफ़ी मेहनत करता है। तो इसी बीच उसके पास चंडीगढ़ से एक कंपनी होती है, उसी कंपनी से उसको ज्वाइनिंग का लेटर आ जाता है। और जैसे बलराम को पता चलता है, चलने के बाद वह चंडीगढ़ के लिए निकलने के लिए तैयारी करता है। अभी मैं बात कर रहा हूँ 5 जून 2015 का दिन होता है, तो सुबह का टाइम होता है। उसी बीच अब बलराम जो होता है वह ज्वाइनिंग के लिए इंटरव्यू देने के लिए अपने घर से निकलने के लिए तैयारी करता है। तभी अपनी बहन सानिया के पास जाता है और उसे कहने लग जाता है कि हमें खाना दे दो, हमें काफ़ी लेट हो रहा है। सानिया कह देती कि अभी हम किचन में हैं, तुम आकर यहाँ पर खाना खा लो। और वहाँ पर बलराम जाकर अपनी बहन के पास खाना खा लेता है और अपनी बहन से कह देता है कि हम जा रहे हैं चंडीगढ़, आज हमारा इंटरव्यू है, और उस कंपनी में अगर ज्वाइनिंग हो जाती ना तो हमारे परिवार को जो ज़िंदगी है बेहतर तरीके ढंग से चलेगा। और बलराम अपनी बहन से यह बात कर बाहर निकल जाता है, लेकिन अपनी माँ के सामने वहीं खड़ा हो जाता है और पैर पकड़ता है। तो उसकी माँ जो होती है उधर कह देती है कि बेटा कहाँ जा रहे हो। बलराम कह देता है कि आज हमारी एक नई कंपनी में इंटरव्यू है, अगर उस कंपनी में हमारी जॉब लग जाती है तो हमारी जॉब की वजह से हमारे पारिवारिक जो खर्चा होता है बेहतर तरीके ढंग से चलेगा। अब इधर उसकी जो अपनी माँ होती है बलराम को कह देती ठीक है बेटा तुम चले जाओ, तुम्हारे भरोसे घर परिवार की ज़िंदगी चल रही है। अब बलराम अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर वहाँ से निकल जाता है
और लगभग शाम के टाइम वही 7:30 बजे आसपास टाइम हो जाता है। तभी बलराम अपने घर वापस आ जाता है। काफ़ी थका मारा होता है और बैग वहाँ टेबल पर रख देता है। अपनी बहन के पास जाता है, लेकिन उसकी जो नज़र होती है वह चारों तरफ कमरे में दौड़ रही होती है। अपनी बहन अब सानिया से पूछ लेता है कि माँ इस समय है कहाँ। सानिया कह देती है कि माँ तो लगभग 2 घंटे पहले शाम के टाइम गांव में किसी के यहाँ कीर्तन हो रहा था और वहीं पर कीर्तन करने के लिए गई हुई है। अब जैसे ही बलराम यह बात सुनता कहने लग जाता है कि आखिर माँ अभी तक लौट के क्यों नहीं आए। तो सानिया कह देती है कि माँ का रोज़ तो यही कारनामा होता है, काफ़ी लेट आती है। अब इधर जो होता है बलराम कह देता है कि हमें भूख काफ़ी लगा है, दीदी हमें खाना दे दो, हम खाना खाकर आराम करें। और इधर बलराम अपनी बहन से खाना मांगता, खाना खा लेता है और जाकर अपने ही चारपाई पर बैठ जाता है। लेकिन दिन भर थके होने के बाद जो होता है काफ़ी उसके शरीर तंग करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बलराम को जल्दी से नींद आ जाती है। लेकिन जैसे ही 1 बजे का रात का टाइम होता है बलराम की नींद टूट सी जाती है। उसी समय उसको ध्यान आता है कि एक बार जाके देखो माँ के कमरे में माँ है कि नहीं है। और बलराम उठता देखता कि माँ के कमरे में माँ का जो चारपाई होता है वह खाली पड़ा होता है। और बलराम काफ़ी चौंक से जाता है, उसकी एकदम दिमाग सन्न सा रह जाती है, ना कुछ सोच पाता है कि ना समझ पाता कि आखिर माँ अभी तक रात गए क्यों नहीं आए। और इसे सोचते सोचते लगभग रात का 2 बजे का आसपास टाइम हो जाता है। उसके मन में शंकाएं गूंज बैठती, क्योंकि आज से ठीक 5 साल पहले उसके जो अपने पिता होते हैं लाल सिंह बिना बताए घर से निकल गए होते, लेकिन दोबारा घर लौटकर नहीं आए हुए थे। उसके मन में यही शंका बैठ जाता। इसी वजह से अपनी जो बहन होती है सोनिया उर्फ सानिया के पास जाता है, कहने लग जाता कि दीदी अभी तक माँ लौट के नहीं आई, आखिर अभी तक किसके घर में कीर्तन चल रहा होगा, मंदिरें भी सारे कपाटे बंद हो गए होंगे। अब यह बात जैसे बलराम अपनी दीदी यानी कि सानिया के सामने रखता तो सानिया कह देती कि हाँ हमें भी लग रहा है सारे मंदिरें और सारे कीर्तन घर वाले जितने होते हैं लगभग उनके तो बंद हो गए हैं, लेकिन अभी माँ लौट के क्यों नहीं आई। अब इधर बलराम अपनी बहन से जिद करना शुरू कर देता है कि चलो माँ की तलाशी की आ जाए, आखिर माँ किसके घर रह गई और किस मंदिर में अभी तक कीर्तन हो रहा है। अब इधर सानिया अपने भाई बलराम की बात सुन लेती है। दोनों मिल जाते हैं। मिलने के बाद गांव के गलियों में निकल पड़ते हैं। देखते पूरे गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। रात का पहरा होता है, सिर्फ कुत्ते आवाज़ें लगा रहे होते हैं। बलराम और सानिया मिलकर अपनी माँ की काफ़ी मंदिरों में तलाशी करते हैं, लेकिन कहीं पर उसकी अपनी जो माँ होती है कहीं अता पता नहीं चलता। और सानिया काफ़ी आवाज़ लगाती है, लेकिन कहीं भी किसी के घर भी उसके माँ की आने की सूचना नहीं मिलता है। ऐसे ढूंढते ढूंढते सुबह का टाइम हो जाता है, लेकिन सुबह के टाइम में भी मंदिर जब जाते हैं गांव के बगल में, लेकिन वहाँ भी पता चलता है कि यहाँ भी तुम्हारी माँ नहीं आई है। अब यह जैसे नज़ारा लोगों के द्वारा कानों के द्वारा सुना जाता है। सुनने के बाद बलराम और सानिया काफ़ी अचंभे में रह जाते हैं। काफ़ी तलाशी करते हैं। तलाशी करते करते लगभग दूसरे दिन का 9 बजे आसपास टाइम हो जाता है। तभी बलराम अपने बड़े भाई सोहन लाल के पास फ़ोन कर देता है, क्योंकि सोहन लाल जो होता है उस समय मध्य प्रदेश में एक कंबाइन मशीन एक किसान के खेत में चला रहा होता है। और जैसे मोहन लाल अपने भाई इधर बलराम के द्वारा खबर पाता है कि अभी माँ घर पर लौट के नहीं आई, रात के निकली हुई है, मोहन कह देता है ठीक है तुम घर पे रहो, अभी हम आ रहे हैं। और कुछ ही घंटे बीतते हैं, दोपहर का टाइम हो जाता। दोपहर के टाइम मोहन लाल अपने घर पहुँचता है। अपने छोटे भाई बलराम और अपनी बहन इधर सोनिया को साथ लेता है। लेने के बाद अपने गांव में घर घर पूछताछ करता है, लेकिन उसकी मां के बारे में कोई अता पता नहीं चलता। तीनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते, लेकिन गांव वालों को व्यक्तियों के कानों में खबर पहुंच जाती है कि बलराम की जो मां है शकुंतला भी कहीं चली गई है। उन्हें पूरा एकदम मन में शंका बैठ जाता है कि हो सकता है लाल सिंह की तरह शकुंतला भी कहीं बिना बताए चली गई हो। और गाँव वाले भी जब खबर पाते हैं तुरंत ही अब बलराम के साथ मिलकर इधर उसकी माँ की तलाशी करते हैं, लेकिन कहीं भी उसके माँ का अता पता नहीं चलता। और शाम का टाइम हो जाता है। शाम के टाइम इधर सोहन लाल और साथ में बलराम और साथ में उसकी जो अपनी बहन होती है सानिया, तीनों मिलकर अपने नज़दीक के पुलिस थाने जुलंका पहुंच जाते हैं। वहां के थाना प्रभारी होते हैं रणबीर सिंह। उन्हीं के सामने कहना शुरू कर देते हैं कि साहब हमारी माँ जो होती है परसों शाम के टाइम गांव में कीर्तन कराने के लिए निकली थी, लेकिन हमें पता चला गांव में किसी के यहाँ कीर्तन तो था नहीं, न जाने हमारी माँ कहाँ चली गई। अब यह बात जैसे ही बलराम
पुलिस के सामने यानी कि थाना प्रभारी रणबीर सिंह के सामने रखता है तो रणबीर सिंह जो होते हैं इधर सोहन लाल और साथ में बलराम के ही तहरीर पर उसकी जो अपनी माँ होती है शकुंतला का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। दर्ज करने के बाद शकुंतला का फ़ोटो ले लेती है और उसकी हुलिया पहचान एकदम कड़काठी लिख भी लेती है। पूरी तरह से दर्ज करने के बाद इनको इधर जो होता है समझा बुझाकर घर वापस भेज देती है। पुलिस की जो टीम होती है इसकी सूचना अपने से बड़े अधिकारी को भी दे देती है। वायरलेस द्वारा खबर किया जाता है कि शकुंतला का अता पता किया जाए और साथ में शकुंतला का जो पोस्टर होता है उस समय पुलिस चस्पा एंड जितने भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन होते हैं और साथ में रेलवे स्टेशन बस स्टैंड होते हैं सभी में शकुंतला का फ़ोटो चस्पा करवा दिया जाता है। लेकिन ऐसे खोजते खोजते 1 महीने का वक्त बीत जाता है। ऐसे खोजते खोजते लगभग 6 महीने का वक्त निकल जाता है और लेकिन फिर ऐसे खोजते खोजते 1 साल का पूरा वक्त बीत जाता है। तभी मार्च साल 2016 में वही हफ्ते का दूसरा सप्ताह होता है। उसी बीच इधर जो होते हैं सोहन लाल और साथ में सानिया पूरी तरह से असमंजस पढ़कर शांत हो जाती हैं कि हो सकता माँ पिता की तरह भी कहीं चली गई हुई। लेकिन इधर बलराम काफ़ी ज़्यादा अचंभे में पड़ जाता है क्योंकि उसके मन में रहाइश नहीं होता है। वह काफ़ी सोच में पड़ जाता है कि आखिर माँ किस तरह हमें छोड़ के जा सकते हैं। और इसी रहस्य को जानने के लिए इधर सोहन लाल जो होता है उसी समय गुमशुदी का एक चित्र लिखता है। गुमशुदी का एक जो होता है चिट्ठी लिखता है। उसी चिट्ठी को लेने के बाद अपने ज़िले खन्ना पहुंच जाता है। वहाँ थाना होता है, उसी थाने में जाता है तो वहाँ के जो एसपी होते हैं जसकरण सिंह तेजा उन्हीं के सामने वह लिफाफा पकड़ा देता है। अब जसकरण सिंह तेजा उस लिफाफे को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद वह बलराम से पूछने लग जाते हैं क्या बात है। बलराम कह जाता है कि साहब ठीक 11 महीने पहले 5 जून 2015 को हमारी अपनी माँ जो होती है घर से बिना बताए कहीं चली गई। लेकिन आज तक हमारी माँ का कोई अता पता नहीं चल रहा है। हमें साहब हमारे मन में काफ़ी शंकाएं हो रहे हैं कि ठीक आज से 5 साल पहले हमारे पिता लाल सिंह भी इसी तरह बिना बताए घर से निकल गए थे लेकिन आज तक लौट के नहीं आए। अब वहाँ पुलिस के सामने बलराम जो होता है रोना शुरू कर देता है। वहाँ के एसपी जसकरण सिंह जो होते हैं उसकी बात को सुनने के बाद लगता है कि जो कह रहा है पूरी तरह से सच है और तुरंत उसकी बात सुनकर एक्शन में आ जाते हैं और इसकी सूचना अपने से बड़े अधिकारी को दे देते हैं और तुरंत वायरलेस द्वारा इसकी सूचना जुल्का पुलिस थाने में भेजते हैं। वहाँ के थाना प्रभारी रणबीर सिंह जैसे खबर पाते तुरंत ही एक्शन में आ जाते हैं। आने के बाद 2 टीमों का गठन करते हैं और शकुंतला की तलाशी करने के लिए ज़ोरों तोरों से लग जाते हैं और तलाशी करना शुरू कर देते हैं। कुछ खबरी भी लगाते हैं ताकि जल्द शकुंतला का पता चल जाए आखिर वह किस दुनिया में चली गई और कहाँ चली गई। खबरी जाते हैं, कुछ टीमें भी जाते हैं, शकुंतला के गांव पहुंच जाते हैं, काफ़ी लोगों से पूछताछ करते हैं। सबके सामने यही बात निकल के आता है कि 5 साल पहले जैसे लाल सिंह घर से बिना बताए चले गए वैसे हो सकता है शकुंतला भी कहीं चली गई। लेकिन पुलिस खबरी के द्वारा जब पता पाती है लेकिन पुलिस को इस बात को अब विश्वास नहीं होता कि बिना बताए घर से शकुंतला कैसे जा सकती है। अब पुलिस अब दूसरे एंगल से छानबीन करना शुरू कर देती है। तो पुलिस इधर जो होता है अब सानिया के घर पहुंच जाती है। सानिया के घर में मौके पर उसका अपना भाई सोहन लाल और साथ में वहीं पर बलराम भी मौजूद होता है। पुलिस तीनों से कुछ पूछताछ करती है लेकिन जब पूछताछ करती है पता लगता है कि जिस दिन उसकी माँ अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई थी उस दिन घर पे ना बलराम होता है क्योंकि वह चंडीगढ़ में एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया हुआ था। और बड़ा भाई जो होता है ना मोहन लाल घर पर होता है क्योंकि वह मध्य प्रदेश में कंबाइन चला रहा होता है। सिर्फ घर में बसती है सानिया उर्फ सोनिया जो घर में अकेली रह रही होती है और उसी को उसकी माँ बता कर कहीं चली गई होती है। लेकिन पुलिस जब अब सोनिया से उसके घर में कुछ उसकी माँ के बारे में पूछताछ शुरू करती है तो सोनिया को जो जुबान होता है काफ़ी लड़बड़ा रहा होता है और उसकी आंखें किसी और तरफ इशारा कर रही होती है। अब वहाँ के इंस्पेक्टर जो होते हैं सोनिया से जब पूछताछ करते हैं तो उसकी नज़रों को भांप पर उनके मन में कुछ शंकाएं गूंज पड़ती है। उनको लगने लगता है कि ज़रूर सानिया अपने अंदर कुछ ना कुछ रहस्य दबाए हुए बैठी हुई है। अब पुलिस पूछताछ के बाद अपने थाने लौटाती है लेकिन कुछ खबरियों को अलर्ट कर देती है कि एक बार पता कर दीजिए कि सानिया उर्फ सोनिया का अपनी माँ के साथ कैसा रिश्ता है, कहीं क्या इसके साथ किसी के साथ लेन देन है। और पुलिस इसी तरह अपनी छानबीन करने के लिए खबरियों के ऊपर जब कड़ा पहरा लगाती है तो खबरी जाते हैं, काफ़ी लोगों से पूछताछ करते हैं। तभी कुछ व्यक्ति होते हैं उन्हीं के द्वारा खबरी के सामने एक चौंकाने वाली बात पकड़ के आती है। इसी गांव के दूसरे मोहल्ले का रहने वाला होता है कुलविंदर सिंह जिसकी उम्र है 24 साल।
जो सानिया के घर उसका काफ़ी आना जाना लगा रहता है। लेकिन जब और गहराई से पुलिस छानबीन करती है, पता चलता है कुलविंदर सिंह और साथ में सानिया के बीच प्रेम संबंध चल रहे हैं। अब पुलिस का जो शंका होता है जाकर इधर सानिया और कुलविंदर के ऊपर टेक जाता है कि हो सकता है इनके घर में इन्हीं के लोगों को ले देकर कुछ ना कुछ शुरू होगा। और पुलिस बिना देरी किए और इसी छोटी सी शंका की संदेह को रखते हुए पुलिस की टीम जाती है। इधर खबरी को अलर्ट कर देती है, कहने लग जाती कि एक बार तुम जाओ इनके घर, यहाँ बोल देना कि तुम्हें पुलिस थाने में बुलाया गया है और तुम्हारी माँ के बारे में पुलिस को पता चल गया है, इस समय तुम्हारी माँ है कहाँ। और खबरी जो होते पुलिस की आवाज़ सुनने के बाद घर जाते हैं। घर में तो सोहन लाल और बलराम और साथ में उसकी जो बहन होती है वहीं सोनिया मौजूद होता है। अब पुलिस जो होती है इधर सोहन लाल से कह बैठती है कि तुम्हारी माँ के बारे में हमें पता चल गया है, वहाँ पर तुम्हें थाना प्रभारी रणबीर सिंह या तुम्हें सारी जानकारी देंगे। और वहाँ जैसे सोहन लाल सुनता है तो बलराम भी सुनता है, उसकी खुशियों का कोई ठिकाना रहता। वह जान जाता कि आज तो हमारी माँ से हमारे दर्शन हो जाएंगे और तुरंत अपनी बहन सोनिया को साथ लेता है। बलराम सोहन लाल तीनों उसी समय पुलिस थाने पहुँच जाते हैं और वहीं पर थाना प्रभारी रणबीर सिंह खड़े होते हैं। तो सानिया भी खड़ी होती है, बलराम भी खड़ा होता है और सोहन लाल भी खड़ा होता है। थाना प्रभारी के सामने कुछ तगड़े इंस्पेक्टर भी होते हैं, कुछ सिपाही भी होते हैं। और इधर थाना प्रभारी रणबीर सिंह जो होते हैं बलराम से कह देते हैं कि तुम्हारी माँ का तो पता चल गया, हमें भी पता है, और साथ में तुम्हारी जो छोटी बहन है और साथ में तुम्हारी जो दीदी है इधर सोनिया को भी पता कि इस समय तुम्हारी माँ जो होती है शकुंतला है कहाँ। अब सोनिया यह बात जैसे वहाँ के थाना प्रभारी के मुंह से सुनती है काफ़ी चौंक से जाती है। उसके जो चेहरे का जो रंग होता है उड़ से जाते हैं और उसके पैर जो होते हैं पूरी तरह से थर थर काँपना शुरू कर देते हैं। पुलिस उसके चेहरे और उसके पैर काँपते हुए अवस्था को देखकर पूरी तरह से भाप जाते हैं कि सानिया अपने अंदर कुछ ना कुछ रहस्य दबा कर बैठी हुई है। अब इसीलिए वहाँ के थाना प्रभारी रणबीर सिंह एक जाल फेंकते हैं। अब इसी जाल में सानिया पुलिस की बातों में पूरी तरह से उलझ से जाती है। इधर सोहन लाल को पुलिस इशारा कर देती है कि एक बार आप अपने बहन से पूछ लीजिए कि तुम्हारी माँ है कहाँ। और सोहन लाल जैसे ही वहाँ के थाना प्रभारी के द्वारा इस बात को सुनता है तो अपनी बहन सानिया से पूछने लग जाता है कि बहन बता दो कि इस समय माँ है कहाँ। यह बात जैसे इधर सानिया अपने भाई के द्वारा सुनती है, कहने लग जाती है कि हमें माँ के बारे में कुछ नहीं पता। और इधर थाना प्रभारी के मुंह से एक कड़ी हुई लफ्ज़ निकल जाती है और इसी लफ्ज़ को सुनकर इधर सानिया चौंक से जाती है, सहम से जाती है। पुलिस के सामने कहने लग जाती है कि हमारी माँ जो सी 11 महीने पहले घर से निकली थी, असल में वह घर से नहीं निकली थी। हम अपने प्रेमी कुलविंदर सिंह के साथ मिलकर अपनी माँ को ही घर में ठिकाने लगा दिया है। और जैसी यह बात उधर सोहन लाल और बलराम सुनते हैं तो उनके पैर नीचे से ज़मीन से खिसक जाता है। लेकिन पुलिस के सामने जो इधर सानिया सच्चाई रखती है दिल दहलान देने वाली, तो इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी दहल से जाता है कि एक माँ और बेटी में कैसा रिश्ता हो सकता है, क्योंकि दुनिया इसी पे ज़्यादा विश्वास करती है। असल में इस घटना की जो शुरुआत होती है वह शुरुआत तब होती है जब सानिया अपने पास के एक स्कूल होता है, इसी स्कूल में जाकर मौके पर पढ़ाई कर रहे होती है। लेकिन उसी स्कूल में पढ़ने वाला उसके गांव का ही होता है कुलविंदर सिंह। कुलविंदर सिंह जो होता है एक सानिया का सहपाठी होता है, दोनों का दोस्ती हो जाता है और दोस्ती होने के बाद उसी कॉलेज में दोनों को एक दूसरे को जानना शुरू कर देते हैं। वक्त गुजरने लगता है, दोनों दूसरों के घर भी आना जाना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे का दुख दूर करने भी लगते हैं। तो इसी बीच सानिया का जो होता है जैसे ही हाई स्कूल का परीक्षा हो जाता है, होने के बाद उस समय कॉलेज जाना छोड़ देती है। लेकिन इधर जो होता है कुलविंदर भी अपना स्कूल छोड़ देता है, जाकर दूसरे ही रिश्तेदार के यहाँ पढ़ना शुरू कर देता है। और जब पढ़ने लगता है कुछ साल बीत जाता है, लेकिन कुलविंदर जैसे अपने रिश्तेदार के यहाँ से अपने गांव आता है तो उसी बीच जाकर इधर सानिया से दोबारा मुलाकात हो जाती है। लेकिन सानिया से जब मुलाकात होता है कुलविंदर का तो देखता उसकी खूबसूरती का एक ही नज़र में सानिया का दीवाना हो जाता है, क्योंकि सानिया की जो खूबसूरती होती है देखने लायक बनती है। देखने के बाद उसकी खूबसूरती का कुलविंदर इतना तारीफ़ कर देता है कि सानिया जैसे इधर कुलविंदर को देखती है उसकी साफ खूबसूरती की तारीफ़ की वजह से मोहित हो जाती है और दोनों के बीच दोबारा वही दोस्ती हो जाता है। लेकिन दोस्ती आ जाकर धीरे धीरे प्रेम प्रसंग में बन जाता है। प्रेम प्रसंग का जो सिलसिला होता है दोनों के बीच चलने भी लगता है, वक्त गुजरने लगता है। लेकिन दोनों को जब मुलाकात करना होता है, मुलाकात करने के लिए दोनों गाँव से बाहर जाते हैं, खेतों में आपस में मुलाकात कर लेते हैं। लेकिन इसकी जो जानकारी, उनकी जो प्रेम प्रसंग की जो जानकारी होते हैं जाकर पूरी तरह से गाँव में गूंज जाते हैं। लेकिन इसकी खबर जाकर इधर सानिया की जो माँ होती है शकुंतला को पता चल जाता है और शकुंतला जैसे पता पाती है तो उसके मन में एकदम रहाइश नहीं होता है। अपनी बेटी सानिया को अपने पास बुलाती कहने लग जाती है कि हमें पता है कुलविंदर सिंह से
बेपनाह प्यार है। हम जानते हैं लेकिन तुम्हारे लिए वह लड़का नहीं सही है, क्योंकि वह जो लड़का होता है असल में एक नशेड़ी किस्म का है। उसका कई लड़कों से दुश्मनी हो चुका है और वह हमारी बिरादरी का नहीं है। इसलिए बेटी तुम उसके साथ यह रिश्ता छोड़ दो। लेकिन जैसे इधर सोनिया अपनी माँ शकुंतला से यह बात सुनने के बाद उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वह समझ जाती कि चलो हमारी माँ को यह बात पता चल गया। और जैसे यह बात पता चलता है उसी दिन से अपनी माँ के रहते उनकी अपनी माँ के सामने ही कुलविंदर को अपने घर में बुला लगती। बुलाने के बाद अपने कमरे में ले जाती, उसके साथ वहीं संबंध बनाती। अब यह संबंध का जो सिलसिला होता है बेधड़क चलना शुरू हो जाता है। लेकिन उसकी माँ को विश्वास नहीं होता कुलविंदर के साथ उसके अंदर संबंध बन रहे होंगे। उसकी माँ सोचती चलो तो दोस्ती तक सीमित होगी, लेकिन इनके बेधड़क इधर रिश्ते चलना शुरू हो जाते। वक्त गुजरने लगते हैं, लेकिन इसकी जो जानकारी पूरी तरह से मोहल्ले और गाँव में गूंज गए होते हैं। सभी लोग शकुंतला की बेटी के ऊपर थू थू करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी 2 जून 2015 का दिन होता है, वही शाम का टाइम होता है। अब शाम के टाइम में इधर सानिया अपने प्रेमी कुलविंदर को अपने घर में बुलाती है और अपने घर में वही रिश्ता रखना शुरू कर देती है। और इसी बीच शकुंतला अपने घर में कोई बर्तन लेकर जा रही होती है, तभी उसके कानों में एक आवाज़ पहुंचती है। देखती है वह आवाज़ सोनिया के कमरों से आ रहा है और उसके दरवाज़ा खोलती सारा नज़ारा उसके सामने आ जाता है। अपनी बेटी को अवस्था में देखकर सन्न सा रह जाती है और साथ में कुलविंदर को साथ पाती है। तो कुलविंदर वहाँ से दूर दमा के भाग जाता है। लेकिन इधर शकुंतला अपनी बेटी को काफ़ी खरी खोटी सुना देती है और पिटाई भी कर देती है। लेकिन इधर जो होती है सोनिया अपनी माँ से कह देती है कि हमारे बीच जो हो रहा है इसको होने दीजिए। अगर आप अड़ंगा बनेगी तो आपकी ज़िंदगी हो सकता है इस दुनिया में आखिरी दिन बन जाए। यह बात जैसे शकुंतला सुनती है, सुनने के बाद सन्न सा रह जाती कि हमारी बेटी हमारे सामने कैसी बात बोल रही है। लेकिन सानिया अपनी माँ से वहीं डर झपट बैठती है। पूरी रात बीत जाता है, दूसरे दिन का वक्त हो जाता है। तो उसी दिन इधर सोनिया अपने यहाँ से कुलविंदर के पास पहुँच जाती, कहने लग जाती है कि अगर माँ इस चीज़ की जानकारी हमारे भाई यानी कि बलवान को और साथ में मोहन लाल को दे देगी तो हमारे जो होते हैं रिश्ते में उसी दिन पाबंदी लग जाएगी और हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। हमारे भाई हमारी शादी कहीं और कर देंगे। बलराम से जैसी यह बात होती बलराम कह देता है कि आखिर बताइए इसका सोल्यूशन क्या है। और सानिया कह देती है कि इसका सोल्यूशन बस एक है, क्यों ना हमारी माँ को हमारे रास्ते से हटा दें। और यह बात जैसे इधर कुलविंदर सिंह सुनने के बाद एक तो सन्न सा रह जाता है, लेकिन सोनिया की बात मान लेता, कहने ठीक लग जाता है, तुम जो कह रही हो पूरी तरह से सही है, इसमें यही सबसे बढ़िया रास्ता है। और इसी जाल को बिछाने के लिए इधर सोनिया कुलविंदर लक्ष्य आ जाते हैं। एक दिन का वक्त बीत जाता है, लेकिन जैसे ही 5 जून 2015 का दिन होता है, सुबह के टाइम होता, उसी बीच बलराम जो होता है अपनी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए यानी कि चंडीगढ़ इंटरव्यू देने के लिए सुबह के टाइम माँ का आशीर्वाद लेकर निकल जाता है। और जैसे दोपहर का टाइम होता उसी बीच इधर शकुंतला जैसी अपनी बेटी सोनिया से खाना मांगती है तो सोनिया जो होती है उसी खाने में काफ़ी सारी नींद की गोली मिला देती है। अब सोनिया की माँ शकुंतला वह खाना बिना समझे बूझे खा लेती है, क्योंकि वह बेटी है। बेटी के ऊपर अगर व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा तो किसके ऊपर विश्वास करेगा। और जैसे शकुंतला खाना खा लेती है उसको काफ़ी सारी नींद आने लगती है और इतनी गहरी नींद आती है कि खाना खाते ही वक्त वहीं सो जाती है। लेकिन सोनिया अपनी माँ को पकड़ के ले जाकर एक चारपाई पर सुला देती है, अपनी माँ को जगाती है, लेकिन होश से नहीं रहता। और इधर सानिया समझ जाती कि हमारा दवाई हमारी माँ के ऊपर काम कर चुका है। तुरंत सोनिया जो होती है अपने आशिक कुलविंदर को फ़ोन कर देती, कहने लग जाती है कि अब यही सही समय है माँ को ठिकाने लगाने के लिए। कुलविंदर जैसे फ़ोन के द्वारा सोनिया से खबर पाता है अपने घर से निकल पड़ता है और सोनिया के घर में दाखिल हो जाता है। होने के बाद सोनिया और कुलविंदर दोनों मिलकर अपने ही आंगन में जाते हैं, वहीं पर एक गड्ढा खोद देते हैं। उसी गड्ढे में अपनी माँ के इसी अवस्था में ले जाते हैं, गड्ढे में डंप कर देते हैं, वहीं गला दबा देते हैं ताकि सांसें पूरी तरह से बंद हो जाए। जब जानते हैं कि हमारी जो माँ है इस दुनिया को छोड़ के जा रही है तो उसी मिट्टी के तहत अपनी माँ शकुंतला को ढक देती है। ढकने के बाद अच्छे से लिपाई कर देती है ताकि लोगों को कुछ ना शंका हो। और यह जब पूरा यकीन हो जाता है कुलविंदर और सानिया को तुरंत ही अपने बिस्तर पर जाकर दोनों रिश्ता रख लेते हैं। मन को तसल्ली देने के बाद इधर कुलविंदर अपने घर चला जाता है। लेकिन शाम के टाइम जब बलराम लौटता है तो अपनी माँ की चिंता में डूब सा जाता है। लेकिन उसके मन में यह रहाइश नहीं होता कि पिता की तरह माँ भी कहीं जा सकती है। 11 महीने तो शकुंतला की जो बेटी होती है इधर सोनिया बड़े खुशी अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू कर देती हैं। लेकिन पुलिस के सामने बलराम जब दबाव मारता है तो पुलिस एक्शन में आ जाती है। लेकिन कुछ खबरी जो होते हैं जब इधर गांव में पहरा लगा देते हैं
तभी एक दिन खबरी के सामने इधर सोनिया जो होती है कुलविंदर से खेतों में मिलते हुए देख जाती है। और खबरी जब देखते यही सूचना जाकर वहाँ के थाना प्रभारी रणबीर सिंह को देते हैं और इसी तक के बिना पर पुलिस जो होती है जाल फेंक देती है और इसी में जाकर यह पूरी तरह से सोनिया फंस जाती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आता है, इसी बिना पर पुलिस की जो टीम होती है इधर सानिया को अपने साथ लेती है और साथ में उसी गाँव के जो मुखिया होते हैं, प्रधान होते हैं, उनको साथ लेने के बाद जाकर उसी आंगन में गड्ढे के खुदाई कराती है। तो उसी आंगन में एक कंकाल निकलता है। निकलने के बाद पुलिस को यकीन हो जाता है कि यही होता है सानिया की मां के डेड बॉडी है। पुलिस उसको कब्जे में लेती है। सानिया की ही तहरीर पर कुलविंदर की पुलिस तलाशी करती है। लगभग तलाशी करते करते कुछ महीने बीत जाते हैं। तभी किसी के द्वारा पता चल जाता है कि इस समय कुलविंदर है कहाँ। पुलिस को कस्टडी में लेने के बाद पुलिस की जो टीम होती है इधर कुलविंदर और साथ में सानिया को ले जाती है, वहाँ की कोर्ट में पेश कर देती है और इन्हीं दोनों पर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती हूँ। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, आपको इस घटना के बारे में कैसी जानकारी लगे, अपनी जानकारी जो भी है इसको आप छोटी सी एक हिस्से में बनाकर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी जानकारी ज़रूर शेयर करें, ताकि हम इस वीडियो के माध्यम से और लोगों को जानकारी दे सकें। दोस्तों, अगर आपका वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और फिर मिलेंगे एक नया एपिसोड लेकर। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।